हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ईडीडी फर्स्ट की क्लास है। ईडीडी फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें हमने कुछ सिंबल्स पढ़े थे। लगभग 60 सिंबल्स मैंने बता दिए थे पिछली क्लासों में। आज हम फिर सिंबल्स पढ़ेंगे। सीरियल नंबर, सिंबल्स, डिवाइस एंड सिंबल्स। सिंबल्स किस लिए यूज किए जाते हैं? किसी भी सर्किट को बनाने के लिए, हम आसान बनाने के लिए, किसी भी सर्किट को आसान बनाने के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं। तो आज पहला सिंबल्स है कनेक्टेड वायर। कनेक्टेड वायर, कनेक्टेड वायर मतलब जुड़ा हुआ तार। कनेक्टेड वायर का सिंबल्स कुछ इस तरह से बनाते हैं। एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन इस तरह से और एक लाइन इस तरह से। अगर ये लाइन नहीं खींचे तो क्रॉस वायर, और इस लाइन को खींच के एक छोटी लाइन खींच दें तो कनेक्टेड वायर। दूसरा आता है आपका नॉन कनेक्टेड वायर। नॉन कनेक्टेड वायर, नॉन कनेक्टेड वायर, नॉन कनेक्टेड वायर वो किस तरह से दिखाएंगे? एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, एक लाइन, और एक लाइन एक इधर से, इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, इस तरह से सर्किल में घुमाएंगे और इस तरह। ये हो गया आपका नॉन कनेक्टेड वायर। थर्ड आता है टैगल स्विच। टैगल स्विच, टैगल स्विच क्या होता है? एक तरह से ये सर्किट ब्रेकर की तरह ही स्विच होता है। इसको हम इस तरह से बनाते हैं। ये हो गया टैगल स्विच। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल लिंक। न्यूट्रल लिंक, न्यूट्रल लिंक का सिंबल्स कुछ इस तरह से बनाते हैं। एक लाइन, सर्किल, इधर सर्किल, एक लाइन इधर खींच दिए और इसको इस तरह से मिला दिए। ये हो गया आपका, ये हो गया फ्यूज का, एक लाइन इस तरह से, इस लाइन इस तरह से, इस तरह से, और इसको हम इस सीधा सीधा मिलाएंगे। ये हो गया आपका न्यूट्रल लिंक। न्यूट्रल लिंक। नेक्स्ट सिंबल आता है आपका सायरन। सायरन, सायरन, सर्किल बनाओ, क्रॉस लाइंस। ये हो गया आपका सायरन। नेक्स्ट आता है हॉर्न या हूटर। या हूटर, हॉर्न या हूटर को किस तरह से बनाते हैं? इस तरह से, और ये हो गया आपका हूटर। ये हो गया आपका हूटर का सिंबल्स। नेक्स्ट सिंबल आता है आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर, इंडिकेटर किस चीज को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं? इंडिकेटर का सिंबल्स, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके अंदर एक छोटा सा सर्किल। ये आपका रेक्टेंगल बना के छोटा सा सर्किल बना देंगे, इंडिकेटर। अगला सिंबल्स आता है मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच। मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच। मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच, जो कि हम लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। रेक्टेंगल को ऊपर डार्क कर देंगे, इस तरह से डार्क कर देंगे। ये हो गया आपका मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच, वो भी लाइटिंग वाला। नेक्स्ट आता है आपका
मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच, ये लाइटिंग के लिए हो गया। पावर के लिए, पावर के लिए हम इस तरह से बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, अंदर वाले रेक्टेंगल को दो भागों में डिवाइड कर देंगे। दो भागों में डिवाइड करके ऊपर वाले को क्या करेंगे आप, डार्क कर देंगे। ये पावर का हो जाएगा, मेन फ्यूज बोर्ड विद पावर। पावर का सॉकेट हम कहाँ यूज करते हैं, पावर बोर्ड। पावर बोर्ड जो जहाँ की हमें ज़्यादा सप्लाई की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पावर की, जैसे हीटर चलाने के लिए, प्रेस यूज करने के लिए, वो हम मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच, उसका इस तरह से सिंबल्स बनाते हैं। और लाइटिंग वाले के लिए, फ्यूज बोर्ड के लिए इस तरह से बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट सिंबल्स है आपका मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, विदाउट स्विच, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल एक और उसको क्या करेंगे आप, डार्क कर देंगे। तो ये हो गया मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। क्या हो गया, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। नेक्स्ट सिंबल्स आता है आपका वायरिंग ऑन सरफेस। वायरिंग ऑन सरफेस, वायरिंग ऑन सरफेस, इस तरह से एक लाइन खींचो और इधर इस तरह से ई बना दो, इधर ई बना दो। ये हो गया वायरिंग ऑन सरफेस, वायरिंग ऑन सरफेस। अगला सिंबल है वायरिंग ऑन कंड्यूट, वायरिंग ऑन कंड्यूट। कंड्यूट पे वायरिंग शो करनी हो हमें तो किस तरह से दिखाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, एक सिंगल वर्टिकल लाइंस, और उस पर एक सर्कल बना देंगे। ये हो जाएगा वायरिंग ऑन कंड्यूट, वायरिंग ऑन कंड्यूट। नेक्स्ट सिंबल है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, किस चीज का, हम पोटेंशियल मेजर करने के लिए, विभव मेजर करने के लिए, विभव को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर का सिंबल्स, एक लाइन खींचो, उस पर रेजिस्टेंस इस तरह से शो कर दो और नीचे से एक एरो दिखा दो। ये हो गया पोटेंशियोमीटर। या फिर हम दिखा सकते हैं इस तरह से, एक लाइन खींचो, रेक्टेंगल बना दो और नीचे से एरो दिखाओ। ये हो गया पोटेंशियोमीटर का सिंबल्स, पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट सिंबल्स आता है सॉकेट आउटलेट, सॉकेट आउटलेट, वो भी 5 एम्पियर के लिए। सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर, ये हमें मैक्सिमम लोड रखा जाता है इसमें। 5 एम्पियर में 100 वाट, 100 वाट के लिए यूज किया जाता है। इसका सिंबल्स कुछ इस तरह से बनाते हैं हम, एक लाइन खींचेंगे और इस तरह से सर्किल, हाफ सर्किल। ये सॉकेट आउटलेट, 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट। नेक्स्ट सिंबल्स आता है आपका सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर। 15 एम्पियर के लिए क्या, कौन सा करते हैं, मैक्सिमम लोड होता है इसमें 1000 वाट, 1000 वाट। 5 एम्पियर में मैक्सिमम लोड होता है 100 वाट और 15 एम्पियर में मैक्सिमम लोड होता है 1000 वाट, 1000 वाट। इसका सिंबल्स कुछ इस तरह से बनाते हैं, 5 एम्पियर का सिंबल्स, इसको डबल कर देते हैं। ये हो गया सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर।
नेक्स्ट सिंबल्स आता है आपका सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर विद स्विच। सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर विद स्विच। सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर विद स्विच। ये था आपका 5 एम्प केवल सॉकेट आउटलेट का। और स्विच के साथ हमें कनेक्ट करना हो तो इस तरह से दिखाते हैं, 5 एम्पियर हो गया और इसको इस तरह से दिखा दिया। ये हो गया सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर विद स्विच। नेक्स्ट सिंबल सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर विद स्विच। सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर विद स्विच। 15 एम्पियर का सॉकेट्स बनाओ पहले, उसके बाद क्या करेंगे आप इस तरह से स्विच बना देंगे। ये हो गया सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर विद स्विच। अगला सिंबल्स आता है आपका प्लग। प्लग का सिंबल्स किस तरह से बनाते हैं? प्लग का सिंबल्स इस तरह से बनाएंगे, एक रेक्टेंगल, उसमें इस तरह से लाइन निकाल देंगे और इसको डार्क कर देंगे। ये हो गया प्लग। अगला सिंबल्स आता है रिले। रिले किस लिए यूज किया जाता है? फॉल्टी कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए। ये आपने एलजीबी में स्विच गियर में पढ़ा होगा। फॉल्टी कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए रिले यूज करते हैं। रिले का सिंबल्स एक लाइन खींचेंगे, उस पर 2 सर्किल बना देंगे इस तरह से। 2 सर्किल्स इस तरह से बना देंगे। अगर ऊपर एक सर्किल बनाओगे तो क्या हो जाएगा? वायरिंग ऑन कंड्यूट। और 2 सर्किल नीचे बनाएंगे तब क्या बन जाएगा? ये रिले। नेक्स्ट सिंबल्स आता है आपका इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल जहां से कि आपकी सप्लाई आती है, जैसे हिंदी में बोलते हैं, जैसे बोलते हैं आम भाषा में खंबा। उसका सिंबल्स किस तरह से बनाएंगे? इस तरह से बाई बनाओ, ऊपर लाइंस खींच दो इसके, और इसके ऊपर ये लगा दो अरिस्टर लाइट। ये है लाइटिंग अरिस्टर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोल। तो ये 20 सिंबल्स हो गए, इनका दोबारा रिवाइज देख लो। कनेक्टेड वायर। कनेक्टेड वायर में क्या करते हैं? एक लाइन खींचेंगे, एक बड़ी लाइन इसको क्रॉस करेंगे, जैसे हम क्रॉस वायर का बनाते हैं, क्रॉस वायर का, उसमें एक छोटी लाइन खींच देते हैं। ये हो गया कनेक्टेड वायर्स। नॉन कनेक्टेड वायर। नॉन कनेक्टेड वायर में क्या करेंगे? कनेक्टेड क्रॉस वायर बनाएंगे और एक लाइन हम इस तरह से दिखाएंगे कि जो क्रॉस ना कर रही हो, वो कनेक्ट ना कर पा रही हो, वो हम दिखाएंगे। वो नॉन कनेक्टिंग। टैगल स्विच। टैगल स्विच का इस तरह से बनाते हैं। न्यूट्रल लिंक। न्यूट्रल लिंक का हम इस तरह से बनाएंगे। सायरन। सायरन को सर्किल में क्रॉस कर देंगे, सायरन हो जाएगा। हूटर। हूटर किस लिए यूज किए जाते हैं? किस चीज़ का इंडिकेशन देने के लिए? हूटर का सिंबल्स इस तरह से बनाते हैं। मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच, जो कि लाइटिंग के लिए यूज किया जाता है, उसके डबल सर्किल बनाएंगे, ऊपर वाले सर्किल डबल रेक्टेंगल बनाएंगे, ऊपर वाले रेक्टेंगल को क्या करेंगे? डार्क कर देंगे लाइटिंग के लिए। और पावर के लिए क्या करेंगे? रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बनाएंगे और अंदर वाले रेक्टेंगल को 2 भागों में डिवाइड करके क्या करेंगे? आप डार्क कर देंगे ऊपर वाले रेक्टेंगल को। मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। विदाउट स्विच में क्या करेंगे? डबल रेक्टेंगल बना के अंदर वाले रेक्टेंगल को आप क्या करोगे? डार्क कर दोगे। वायरिंग ऑन सरफेस, इस तरह से वायरिंग ऑन कंड्यूट, सिंगल लाइंस खींच के सर्किल बना देंगे। पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का सिंबल्स इस तरह से बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस बना के नीचे से एरो दिखा देंगे, वो हो जाएगा। या दिखा सकते हैं आप एक रेक्टेंगल बना के एरो, वो हो जाएगा आपका पोटेंशियोमीटर। सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर इस तरह से, और सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर। 15 एम्पियर को डबल दिखा देंगे और
सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर किस लिए यूज किया जाता है? मैक्सिमम कितना लोड हो, 100 वाट का 100 वाट का यूज हो, और मैक्सिमम लोड 1000 वाट का हो तो 15 एम्पियर यूज करते हैं हम। सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर विद स्विच इस तरह से दिखा देंगे, और 15 एम्पियर विद स्विच क्या होगा आपका, 15 एम्पियर का सॉकेट बनाया और स्विच इस तरह से दिखा दिया। प्लग के लिए इस तरह से हम शो करते हैं, रिले के लिए एक लाइन और डबल नीचे 2 सर्किल बना देंगे, इलेक्ट्रिक पोल हम इस तरह से बनाएंगे। थैंक यू क्लास।